हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। इस नववर्ष के अंतर्गत दोस्तों आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य सही हुआ तो आप वह सब हासिल कर सकते हैं जो आपके सपने हैं। इसलिए आप सबको स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है और उसी के साथ दोस्तों नियमित रूप से और रेगुलर आपको मेहनत करना है। जो कमियां आपके पिछले वर्ष के अंतर्गत रह गई है उन कमियों को दुरुस्त करते हुए नव वर्ष में आपको प्रण लेना है कि मुझे इन गलतियों को सुधारते हुए इस नव वर्ष 2025 के अंतर्गत मैंने जो भी सपने हैं उनको पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। युवा साथियों के लिए वर्ष 2023-24 के अंतर्गत काफ़ी भर्तियां आई थी, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ अभ्यर्थी सफल हुए हैं और कुछ असफल। तो असफल हुए हैं वह अभ्यर्थी ये न सोचे कि मैं असफल हो गया, अब मेरा क्या होगा। क्योंकि साथियों भर्तियां निकलती है लेकिन अभ्यर्थी उसकी तुलना में कई गुना अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन दोस्तों केवल जितने पोस्टें निकली है उन्हीं पे होना है। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश ना हो और रेगुलर और नियमित रूप से अब मेहनत करते रहे। 2025 दोस्तों ऐसे मान के चलिए ये भर्ती परीक्षाओं का ही वर्ष है। इसके अंतर्गत लगभग 100 से अधिक भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी और लगभग 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है और आज से ही आपको प्रण लेकर नियमित और रेगुलर रूप से आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। साथियों पहले सुविधाओं का अभाव था, लोगों के पास पढ़ने के लिए बुक के अलावा और कोई सोर्स नहीं था और अधिकतर लोगों को तो ये भी पता नहीं रहता कौन सी वैकेंसी कब आई है और कब चले गई, और बाद में जब परीक्षा होती है तब जाके पता चलता था। लेकिन अब दोस्तों आपके सामने इस प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो आपके पास ऐसे ऐसे सोर्स है जिससे दोस्तों कोई खबर ऑफिस से निकलती है उसके 5 से 10 मिनट के अंतर्गत समस्त अभ्यर्थी को उस चीज़ का पता चल जाता है कौन सी वैकेंसी आई है, कब इसका एग्जाम है, एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको तुरंत प्रभाव से मिलती है और आप सबकी हेल्प के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे शिक्षक, बहुत कुछ लगे हुए हैं जो आपको तुरंत प्रभाव से उसके लिए सारी गाइडलाइन, सब नोट्स, सब कुछ आपको तुरंत बता देते हैं जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दोस्तों अब आपको मेहनत आपको करनी होगी क्योंकि कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसके लिए बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारा कंटेंट होता है, वह सब आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाता है। तो जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से दोस्तों आप कोर्स को खरीद सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और हर जगह दोस्तों आजकल कोचिंग संस्थान चल गए और आप घर बैठे अपने मोबाइल से कहीं का भी टीचर हो जिसको आप पसंद करते हैं उसका ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स आप खरीद कर आराम से घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जो अभ्यर्थी ऑफलाइन कोर्स खरीदते हैं उसके लिए आप संबंधित इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पे आपको तैयारी करनी होती है। लेकिन दोस्तों वैसा का वैसा कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या मोबाइल ऐप आजकल सभी कोचिंग संस्थान जारी कर रखे हैं, उसके माध्यम से आप घर बैठे एक मिनिमम फीस के अंदर पढ़ सकते हैं या आप नोट्स या बुक लाकर आप उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसके लिए मेहनत आपको करनी होगी, कठिन मेहनत करनी होगी और ईमानदारी से पूरी तैयारी करनी होगी। क्योंकि आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको एक लक्ष्य बनाकर नियमित रूप से आप ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 घंटे आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। यदि दोस्तों 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करते हुए आप 6 से 7 महीना रेगुलर किसी भर्ती की तैयारी करते हैं तो लगभग आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। साथियों राजस्थान सरकार की कोई भी भर्ती हो, उस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। उन सभी सब्जेक्टों को में से क्वेश्चन लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले हो गया राजस्थान का जीके। अब राजस्थान का जीके दोस्तों आपको राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, पूछा सभी में जाता है। तो यह आपको रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए चाहे कोई भर्ती परीक्षा हो या ना हो। इसके बाद दोस्तों करंट जीके आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। मैथ और इसके साथ आपको रीजनिंग, ये आपको कंप्लीट तरीके से तैयारी करते रहना है। इसके बाद बेसिक हिंदी और इंग्लिश आपको रेगुलर पढ़ना है। तो साथियों इस प्रकार आप यदि रेगुलर और नियमित रूप से इन सब सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं तो आप मान के चलिए कम से कम 60% तैयारी आपकी इन सब सब्जेक्ट से हो जाती है। बाकी दोस्तों 40% के लगभग जब आप भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकलता है उससे लेकर एग्जाम तक आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि साथियों
जब कोई वैकेंसी नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो नियमित और रेगुलर रूप से पढ़ते रहते हैं और इन सब्जेक्टों की रेगुलर रूप से तैयारी करते रहते हैं, और जिस भर्ती के लिए आवेदन कर रखा है या आवेदन करने वाला है या जिस भर्ती की वो तैयारी कर रहा है उसको पूरा नॉलेज होता है। इसमें कैसा सिलेबस है, पिछली भर्ती परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछला सिलेबस क्या रहा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा आईएएस या आरएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी कभी भी अपने तैयारी के अंदर गैप नहीं देते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जाम खत्म होता है तो वह दूसरे आगे वाले एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। थोड़ा सा एग्जाम में दोस्तों अंतर ये होता है, उनका टाइम शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होता है, उसी टाइम पीरियड के अंतर्गत वैकेंसी आती है, एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, सब कुछ एक सतत प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो उसी प्रकार की प्रक्रिया अब राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी अपनाई है, और आपको दोस्तों नोटिफिकेशन से पहले ही आपको पूरी भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और आपको एक संभावित परीक्षा तिथि बता दी गई है। तो दोस्तों ऐसा करने से अभ्यर्थी क्या बिल्कुल भी फ्री नहीं रहते हैं और उनको आगे जब एग्जाम की डेट होती है तो पढ़ने में मन भी नियमित रूप से लगा रहता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर पहले जारी करने से आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो साथियों, इस नववर्ष के अंतर्गत आप अपने सपनों को साकार करने के लिए नियमित और रेगुलर रूप से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते रहे। और साथियों, इतनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है, इन भर्ती परीक्षाओं से कम 5 भर्ती परीक्षाओं को आप सेलेक्ट करके रखें। इनमें आपको पूरा जोर शोर से तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों एग्जाम तो सभी का देना है, जिस भर्ती के लिए भी आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है उस भर्ती को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, आवेदन करना है और उसका एग्जाम देना है, क्योंकि कोई भी नौकरी छोटी ही नहीं होती है। आपको एक बार नौकरी में आना है, उसके बाद आप कितनी भी बड़ी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपका नौकरी प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। तो आप नियमित रूप से इसकी तैयारी करेंगे तो इस वर्ष आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को जरूर ज्वाइन करके रखें। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। और ऐसे अभ्यर्थी जो आपके जानकार है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे दोस्तों उनको भी समस्त भर्तियों की जानकारी मिल सके। एक बार दोस्तों फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नववर्ष में अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य को छोड़े नहीं, नियमित रूप से और रेगुलर मेहनत करते रहे, सफलता आपके कदमों में होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।